ये जो हमारा नागपुरी है, ये आपको इंटरमीडिएट स्तर के लिए जो भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए है। इसकी बुक का नाम है बनफूल। बनफूल का बुक बहुत अच्छा सुंदर सा दिखेगा, आपको पतला सा दिखेगा। इसके जो प्रधान संपादक हैं वो डॉक्टर कुमारी बासंती हैं, और संपादक जो हैं वो डॉक्टर उमेश नंद तिवारी और शकुंतला मिश्र हैं। ये बनफूल जो है 1 to 5, अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीचर का, प्राइमरी टीचर का 1 to 5, उसमें भी इसका ज़रूरत आपको लगेगा अगर आप लिए होंगे नागपुरी। और देखिए नागपुरी में क्या है कि जब आप पढ़ते हैं ना, तो जब कोई पढ़ाता है तो हम गौर किए 3-4 लाइन को मिला के अपने हिसाब से नया चीज़ बता के आपको निकालता है। वैसे नहीं पढ़ना है बाबू, ध्यान दीजिएगा। जब नागपुरी का एग्जाम होगा तो 10 से 15 अक्षर का आपको शब्द पूछा जाएगा, जो बार बार आपको हम बोलते हैं कि एग्जामिनेशन में जब वनरक्षी का एग्जाम हो रहा था फॉरेस्ट गार्ड का, तो उसमें पूछा गया था कि आपको चना को नागपुरी में क्या कहते हैं, खेत के जो छौर होता है उसका मतलब क्या होता है, बैल को नागपुरी में क्या कहते हैं, आया हुआ है तब आपको हम ये चीज़ बता रहे हैं। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, एक एक अक्षर जानना आपके लिए एकदम जरूरी है। और खास करके बनफूल से, जैसे इसमें लोक साहित्य भी आपको पढ़ना है, लोक संगीत भी पढ़ना है। मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट है, इतना इतना आपको ध्यान रहना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि पूरा का पूरा कोर्स हम कंप्लीट कर दिया। बनफूल उसमें कंप्लीट नहीं है, बनफूल आज शुरू किया जा रहा है। बाकी पूरा लोक साहित्य, लोक संगीत है ना, संगीत, लोकगीत, कथा, बुझवल, पहेली, सारा कुछ का वीडियो डाल दिया गया है, ऐप में मौजूद है। अगर 1 to 5 के लिए जा रहे हैं तो भी मौजूद है। आप लिपिक वर्क के लिए जा रहे हैं या लेखापाल, जो अभी हाल फिलहाल में कल परसों जो वैकेंसी आया उसके लिए जा रहे हैं तो भी आपको मौजूद है। ध्यान रखिएगा, इंटरमीडिएट का कोई भी एग्जाम आप लिख रहे हैं तो बनफूल आपको पढ़ना है अगर आप नागपुरी लेते हैं तो। अब देखिए, पहला जो चैप्टर है इसमें वो है हमारा सरस्वती वंदना। क्या नाम है चैप्टर का जी, जोर से बोलिए। सरस्वती वंदना। सरस्वती वंदना, माता सरस्वती के वंदना के साथ ही चैप्टर का शुरुआत होता है। सरस्वती वंदना को जो लिखे हैं उनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है क्षितिज कुमार राय, लेकिन आपको बता दे रहे हैं इनका जो असली नाम है वो है क्षितिज कुमार राय। क्षितिज कुमार राय के नाम से हम लोग अभी सचिवालय का नागपुरी जो था उसमें जो कोर्स आपको हम पूरा कंप्लीट करवाएं, या फिर 6 to 8 टीचर का जो था उसमें जो कोर्स कंप्लीट करवाएं, उसमें नाम इनका क्षितिज कुमार राय दिया हुआ है। और क्षितिज ही होता है, क्षितिज कुमार राय। आप जो नागपुरी पढ़े सचिवालय के लिए या 6 to 8 टीचर के लिए पढ़े, उसमें एक कविता था उसको लिखे हैं बिरसा तोर याद में, याद आ रहा है, बिरसा तोर याद में, लंबा कविता है और बहुत सुंदर कविता है। और यहाँ पर क्षितिज कुमार राय लिखे हुए हैं सरस्वती वंदना। क्या है कि हम लोग का जब भी पढ़ाई उड़ाई शुरू होता है तो सबसे पहले सरस्वती जी का वंदना किया जाता है, उसके बाद ही शुरू होता है। जब हम लोग का जब बसंत पंचमी आता है तब यहाँ भारत में एडमिशन होता था, है ना। ऋषि थे, मुनि थे या फिर स्टूडेंट थे, अपना नया काम अगर पढ़ाई लिखाई से संबंधित है तो बसंत पंचमी को ही शुरू करते थे। बसंत पंचमी को सारा दरवाजा खुला हुआ रहता है। इसलिए यहाँ पर भी जो ये आपको प्रधान संपादक हैं उनका नाम है कुमारी बासंती, शायद वो इसलिए ली है। और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी हैं और शकुंतला मिश्रा इनके राइटर हैं, संपादक हैं। सरस्वती वंदना जो कविता है उसमें लिखा हुआ है सरस्वती वीणाधारी। क्या लिखा हुआ है, सरस्वती वीणाधारी, हाय रे सुशोभित हंस अशवारी। सरस्वती वीणा धारी, धवल कुसुम सारी, पद्म सिंहासन प्यारी, लटके कुंडल भारी, हाय रे प्रफुल्ल वंदन सुकुमारी। सरस्वती वीणा धारी, मुकुट ललाट परे, झकमक मुख करे, गले डोले मनिहारी, हाय रे बल बुद्धि विद्या के भंडारी। सरस्वती वीणा धारी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, भजत नित अधर, गुण के वर्णित नहीं पारी, हाय रे जपै नाम नर नारी। सरस्वती वीणा धारी, अर्पण फूलहार देहु मोहे विद्यासार, लेहु हमके उबारी, हाय रे क्षितिज नग पग पखारी। सरस्वती वीणा धारी। अब देखिए, कविता है, कविता को समझना, कविता का अर्थ निकालना,
दो चीज अलग, मतलब कि दोनों चीज अलग होता है। कविता जैसे लिखा हुआ उसको पढ़ दिए, सरस्वती वीणाधारी, माता सरस्वती के हाथ में वीणा है, रे सुशोभित हंस सवारी। माता सरस्वती जो वीणा का मतलब कि हंस का क्या करते हैं, सवारी करते हैं, सरस्वती वीणाधारी, आपको इजी लगेगा। लेकिन जो कवि होता है ना, कवि का कहने का मतलब होता है सीधी सी बात, जहां ना जाए रवि वहां जाए कवि, मतलब जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है वहां तक कवि घुस जाता है। कवि आपको अंदर में मौजूद रहता है। जैसे गाना सुने होंगे आप, बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है। अब जिगर में कैसे आप बीड़ी जलाइएगा, सबसे पहले ही बताइए। तो ये है गीतकार, ये है कवि, वो अंदर में चले जाते हैं। सोने जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसा बाल, चांदी जैसा बाल, ऐसा बोलते हैं। अगर सोना जैसा रंग बना दिया जाए, चांदी जैसा बाल बना दिया जाए, आपको चुड़ैल से कम नहीं लगिएगा। इसीलिए कहा जाता है जहां ना जाए रवि वहां जाए कवि। क्या लिखा हुआ है, अर्थ को हम लोग समझेंगे और धीरे धीरे समझेंगे। ये थोड़ा सा इजी चैप्टर आपको होगा, लेकिन इसके बाद जो जग भरमाए है ना, उसमें एक शब्द है, और उस शब्द के कारण कोई आपको वीडियो में नहीं पढ़ाया, चेक कर चुके हैं। ध्यान दीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं। देखिए, हम आपको पढ़ाएंगे सरस्वती वीणाधारी। यहां पर जो क्षितिज कुमार राय है ना, यहां पर वो इमेजिन कर रहे हैं कि सामने में सरस्वती मां खड़ी हैं और नीचे वो खड़े हैं। सरस्वती मां अपना रूप धारण करके खड़ी हैं, हंस पर बैठी हुई हैं, और उसके बाद वो चिंतन कर रहे हैं और उनको देख के वो गाना गा रहे हैं। नहीं समझे बात को, समझिए। वो ऐसा लिखे हैं यहां पर कि सामने में सरस्वती मां हो और सामने में वो बैठे हैं और वंदन कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। ये सेंस है यहां पर। और सेंस क्या है, तो सौंदर्य रस। क्या है यहां पर, सौंदर्य रस। उनके पूरे रूप का, उनके पूरे रंग का, उनके पूरे ढंग का, उनके पूरे शरीर का, उनके पूरा देह का वर्णन किया गया है, पूरा श्रृंगार किया गया है, पूरा श्रृंगार का वर्णन किया गया है। ये चीज यहां पर लिखा हुआ है। इस चीज को तय करेंगे तब आगे आप पढ़ेंगे। सरस्वती वीणाधारी, बोले हे मां सरस्वती वीणाधारी, हे मां जो वीणा को तुम धारण करती हो, आपको कोटि कोटि वंदन है। हाय रे सुशोभित हंस अशवारी, सरस्वती वीणाधारी। देखिए, बहुत सहज लाइन है, लेकिन इतना सहज नहीं है। वो वंदन करते हुए बोलते हैं, हे मां, हे माता सरस्वती, जो तुम वीणा को धारण करती हो, तुमको कोटि कोटि प्रणाम है। हाय रे सुशोभित हंस असवारी, जो तुम हंस को, सुशोभित हंस को, जो हंस है बहुत सुंदर है, उस हंस का जो तुम सवारी करते हो, है ना, तुमको कोटि कोटि प्रणाम है, सरस्वती वीणाधारी। अब रहा बात कि सरस्वती हमारी क्या है, तो सरस्वती जो है ना, हमारी क्या है, ज्ञान की देवी है, हमारी क्या है, विद्या के देवी है, हमारी क्या है, बुद्धि के देवी है, हमारी क्या है, विवेक की देवी है। हुआ क्या, आदिकाल में, मतलब प्राचीन काल में, आदिकाल में ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी आए, पूरा ब्रह्मांड का सृष्टि कर दिए। सृष्टि में आपको जीव बनाए, जंतु बनाए, पादप बनाए, पौधा बनाए, सब कुछ बनाए। और सब कुछ बनाया तो सब कुछ नीरस था, कुछ रस नहीं था, एकदम मजा नहीं आ रहा था। नहीं होता, मजा नहीं आ रहा है, वो वाला सेंस था। तब वो गए विष्णु जी के पास, बोले कि देखिए ना सर, पूरा तो कंप्लीट कर दिए, पहाड़ बनाए, पर्वत बनाए, लड़का बनाए, लड़की बनाए, आदमी बनाए, जानवर बनाए, कुकुर बना दिए, बिलायर बना दिए, हाथी बनाए, घोड़ा बना दिए, नदी बनाए, सब कुछ बना दिए सर, भगवान विष्णु सब कुछ हम बना दिए, मजा नहीं आ रहा है, क्या किया जाए। तो बोले ये जो सृष्टि है इसमें रस नहीं है। आपको बताए थे भरत मुनि कितने प्रकार के रस बताएं। रस आपको ना, हिंदी व्याकरण जो आपका क्वालिफाइंग पेपर है वो भी आपको पढ़ाएं, उसमें हम रस के बारे में आपको हम बताए थे। भरत मुनि बताए थे 9 प्रकार के रस होते। कितने प्रकार के, 9 प्रकार के रसों का वर्णन किए। आपको बताएं क्वालिफाइंग पेपर जो है आपका हिंदी, हर चीज के, झारखंड में कोई भी एग्जाम लिखिएगा, हिंदी आपका क्वालिफाइंग पेपर है, हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, उसका कोर्स कंप्लीट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु बोले माता सरस्वती का, सरस्वती देवी का आवाहन किया जाए। सरस्वती देवी का आवाहन की ब्रह्मा जी और बोले कि आइए, आए। तो सरस्वती माता आई वीणा के साथ, वीणा के साथ आई। तो ब्रह्मा जी बोले कि ऐसा है कि पूरा सृष्टि जो है निरस है, रस डालिए इसमें। क्या डालिए, रस। तो सरस्वती माता के हाथ में जो वीणा था उसमें तार को वो उंगली से मारती है, टन करके मारती है ना, तो पहला ध्वनि जो यहां पर निकल कर आता है वो ध्वनि होता है सा। क्या आता है, सा। याद रखिएगा, पहला ध्वनि था सा। रे गा मा प ध
निशा। ये देखिए निशा यहाँ बैठल है ना। सा रे गा मा पा धा नी सा, नी सा रे धा मा सा होता है ना, वही वाला सबसे पहला ध्वनि निकला सा, और पूरे सृष्टि में इसका संचार हुआ। इस पूरे सृष्टि में इसका क्या हुआ? संचार हुआ। इसीलिए माता सरस्वती को सरस्वती माता, मतलब माता सरस्वती वीणाधारी कहा गया। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि इंडिया में भरी ये सरस्वती माता है, तो आप गलत फहमी में हैं। अगर पूछा जाए, आपको कभी पूछे कि भारत में माता सरस्वती का एकमात्र प्राचीन मंदिर कहाँ है, तो याद रखिएगा भोज नगरी। राजा भोज का नगरी जो था ना, भोज में है, भोज जिला है ना, भोजपुर मध्य प्रदेश में जो भोज जिला पड़ता है वहां पर है माता सरस्वती का। और कुछ मूर्ति जो है उसको अंग्रेज लोग उठा के ले गए हैं कहाँ? इंग्लैंड के, ब्रिटेन के संग्रहालय में है, जिसको मोदी जी लाने के लिए पूरा जोरदार जोर लगाए हुए, कोहिनूर हीरा और सरस्वती माता का मूर्ति भी लाने के लिए पूरा जोर लगाए हुए। आपको एक सप्ताह पहले पेपर में दिया हुआ था पूरा फोटो के साथ कि मोदी जी क्या क्या लाना चाहते हैं वहां से। ये भी आने वाला है। टीपू सुल्तान का तलवार भी आने वाला है, उसको भी लाने का कोशिश किया जा रहा है। उसके टीपू सुल्तान का जो अंगूठी है जिसमें राम लिखा हुआ था, उसको भी लाने का कोशिश किया जा रहा है। अब देखिए, ये तो भारत है, यहां पर तो मिलेगा ही। इसके अलावा जब आप जाएंगे कभी जापान, कहां जाएंगे? जापान, तो वो लोग एक देवी का पूजा करते हैं और उस देवी को वो लोग बोलते हैं बैजंती। क्या बोलते हैं? बैजंती। क्या बोलते हैं? बैजंती। बैजंती माला हीरोइन वाला नहीं, बैजंती। तो लोग पूछे कि ये जो बैजंती है कौन है, तो वो लोग बोले गॉडेस ऑफ विजडम। गॉडेस ऑफ विजडम मतलब बुद्धि की देवी, विवेक की देवी, ज्ञान की देवी है जापान के लोग। तो बोले कि अच्छा, ये तो इंडिया वाला पूरा आपका लग रहा है, क्योंकि उनके हाथ में भी क्या है मालूम है? वीणा। क्या है? वीणा। और वो क्या है? गॉडेस ऑफ विजडम। गॉडेस ऑफ विजडम मतलब ज्ञान की देवी, बुद्धि की देवी। उनके हाथ में भी वीणा, उनके हाथ में भी वीणा है। दूसरा, अमेरिका कभी जाने का मौका मिले तो अमेरिका का राजधानी है वाशिंगटन डीसी, है ना, वाशिंगटन डीसी। वहां पर जब जाइएगा वाशिंगटन डीसी, तो वहां पर आप इंडोनेशिया का एम्बेसी है। इंडोनेशिया का क्या है? एम्बेसी। वो राजदूत वगैरह रहते हैं ना किसी देश का, जैसे अभी हम कनाडा वाला को लात मार के भगा दिए, राजदूत को भगाया ना, वैसे वहां पर इंडोनेशिया का एम्बेसी है। और आपको पता होना चाहिए दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के एम्बेसी में जब जाएंगे तो वहां पर एक प्रतिमा है और 12 फुट ऊंचा प्रतिमा है, और वो है माता सरस्वती का प्रतिमा। हाथ में बीना ली हुई है। अब नीचे में 2 गो लड़की और 1 गो लड़का पढ़ रहा है किताब, उसका मूर्ति बना हुआ है। समझ लीजिए। तो पूछा गया है कौन है, तो लोग बोले ये हमारी देवी हैं जो हमको शिक्षा प्रदान करती हैं। आप जो बात हम आपको बताएं, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, जापान वाला भी और वाशिंगटन डीसी वाला भी। इसीलिए कहा गया सरस्वती वीणा धारी। रावण जो है, रावण का झंडा जो था, रावण का क्या था? झंडा। कभी रामायण देखने का दूसरा बार मौका मिले, कोरोना में तो मिला था, यूट्यूब में जाके देखिएगा, तो रावण का झंडा में किसका चित्र था? वीणा का था। किसका चित्र था? वीणा का। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, रावण के झंडे में किसका चित्र होता था? वीणा का चित्र होता था। तो भाई वीणा का है, तो वीणा का आविष्कार रावण किया था। लेकिन कौन वीणा? रावण हत्था वीणा, या फिर उसी को कहा गया कौन सा वीणा? रुद्र वीणा। क्यों? तो कुबेर से जब धन ला रहा था ना, तो इस बहुत लंबा चला जाएगा। कुबेर से जब धन ला रहा था, ध्वनि के माध्यम से सारा सोना उठा के लाया था श्रीलंका तक, उस लोक से, कुबेर लोक से यहां तक ध्वनि के माध्यम से। और कंपन किससे कर रहा था? वीणा से। इसीलिए उसको रावण हत्था भी कहा जाता है और रुद्र वीणा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका। वीणा का आविष्कार किसने किया? रावण ने किया। सितार, क्या बोले हम? सितार का आविष्कार किसने किया? तो अमीर खुसरो ने किया था। किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। तो देखिए, केवल आपको हम वीणा से इतना चीज आपको हम बताएं जो एग्जामिनेशन में आता है। रावण वीणा बजाने में पारंगत था, महारत हासिल था रावण को। समुद्रगुप्त का जो सिक्का था उसमें भी समुद्रगुप्त का कौन सा चित्र था? वीणा बजाते हुए। औरंगजेब भी वीणा बजाने में महारत हासिल था, औरंगजेब को भी वीणा बजाने में महारत हासिल था। लेकिन औरंगजेब संगीत का विरोधी था, इसीलिए वो घोषणा करवा दिया था संगीत नो संगीत, है ना, एकदम संगीत नहीं, अरिजीत सिंह का गाना नहीं बजेगा यहां पर। समझ गए? औरंगजेब बंद करवा दिया था। वे वीणा का कहानी है। एक ऋषि आए थे जो कल परसों जब हिस्ट्री में आपको पढ़ा रहे थे, आपको पढ़ा रहे थे उस समय यजुर्वेद, याद कीजिएगा। एक ऋषि का नाम बताए थे याज्ञवल्क्य। क्या नाम बताए थे? याज्ञवल्क्य। क्या बताए थे? याज्ञवल्क्य।
जब इसके बारे में बताए थे कि याज्ञवल्क्य के मुंह से ही दो प्रकार का यजुर्वेद निकला, एक शुक्ल और एक आपको कृष्ण यजुर्वेद निकला। वही याज्ञवल्क्य बोले हैं कि जो वीणा बजाने में महारत हासिल कर लेता है उसको मोक्ष प्राप्त करने का आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं मोक्ष प्राप्त कर लेगा। मतलब वीणा मतलब मोक्ष, ये चीज कहा गया है, ध्यान रखिएगा। ये है हमारा वीणा। अब आगे बढ़े तो इतना कंटेंट आपको दिए क्योंकि आप जानिए, ऐसे नहीं कि हे माँ, जब आप लोग जाते हैं सरस्वती पूजा में माँ बीनाधारी करके आ जाते हैं, बिना पानी की जय बोल देते हैं। अरे वीणा पानी नहीं है, वीणा पानी है, बिना पानी की काहे जय होगा? इसीलिए रांची में पानी सूख गया, बिना पानी की जय बोल बोल के तुम लोग का। सुनिएगा, सरस्वती वीणाधारी हायर सुशोभित हंस असवारी। हे माँ, तुम्हारे हाथ मतलब जो तुम्हारे हाथ में वीणा है, तुम्हारी जय जयकार हो, तुम्हारा जय हो। हे माँ, जो तुम सुशोभित हंस पर बैठी हो, तुम्हारा क्या हो? जय जयकार हो। यहाँ पर कवि महोदय ऐसा फील करा रहे हैं जैसे वो सामने में क्या है, बैठे हुए हैं। ध्यान रखिएगा, धवल कुसुम शारी पदम सिंहासन प्यारी, लटके कुंडल भारी, हाय रे प्रफुल्ल वंदन सुकुमारी, सरस्वती वीणा धारी। देखिए, धवल मतलब होता है स्वच्छ। क्या होता है बाबू? स्वच्छ या सफेद। धवल मतलब क्या बोलते हैं? स्वच्छ या सफेद को बोलते हैं। कुसुम मतलब होता है फूल, पद्म मतलब होता है कमल, सिंहासन मतलब आप जानते हैं जिस पर राजा महाराजा बैठा करते थे, लटके कुंडल, कुंडल मतलब होता है कान वाला, भारी मतलब होता है भारी वजनदार, प्रफुल्ल मतलब होता है आपको खिला हुआ चंचल, है ना, सुकुमारी सरस्वती वीणा धारी। अब समझिएगा इस लाइन को क्या लिखे, धवल कुसुम शारी। धवल में क्या बताए? स्वच्छ या सफेद। कुसुम मतलब क्या बताए? फूल। हेमा साड़ी मतलब क्या बताए? साड़ी। आपका जो साड़ी है ना वो एकदम स्वच्छ और सफेद, स्वच्छ और सफेद दिख रहा है। किसके समान? कुसुम के समान, फूल के समान। आपके जो वस्त्र हैं वो बहुत सुंदर दिख रहे हैं। किसके समान? फूल के समान, कुसुम के समान, पुष्प के समान। इतना सुंदर है, इतना स्वच्छ है, इतना सफेद है। आगे, पद्म सिंहासन प्यारी। तुम्हारा जो सिंहासन है, सिंहासन है वो पद्म का है। पद्म मतलब कमल, और उसमें तुम बहुत प्यारी लग रहे हो। कहने का मतलब जो तुम्हारा कमल का फूल का जो सिंहासन है बहुत प्यारा लग रहा है। किनको बोल रहे हैं? सरस्वती वीणा धारी को। लटके कुंडल भारी, तुम्हारे कान में जो कुंडल है वो बहुत भारी है। भारी मतलब क्या? बहुत हार्ड बोलते हैं ना, वो वाला। कहने का मतलब है कि तुम्हारे कान में जो कुंडल है बहुत भारी है। कहने का मतलब एगो पहाड़ जैसा नहीं, कहने का मतलब बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत वजनदार लग रहा है, मजा आ गया। एगो नहीं बोलते मजा आ रहा है, वही वाला मजा वाला फील दे रहा है तुम्हारे कान का कुंडल, है ना। जैसे आप गांव घर में रहते हैं, ये तो नागपुरी का कविता है। जब गांव घर में रहते हैं तो कतई वजन हो, कतई वजन हो, कतई भारी हो, तो आप सुने होंगे भारी शब्द यहाँ पर क्यों आया, आप सुने होंगे। जैसे आपकी दादी अगर जिंदा होंगी या फिर कोई गांव के बूढ़ा बूढ़ी जिंदा होंगे तो पूछिएगा, आया जी कतई सोना लेके आए रहे ना अपन नैहर से, तो बोलेगे ये जो बाबू 2 भैर लाइन रहियो, भैर 2 भैर 3 भैर 4 भैर। अरे हमार बाप भेज रहो हम के हिया, तोर बाप तोर अथी आजा जगह जब शादी करके भेज रहो 16 भैर कर सोना दे रहो, 16 भैर चांदी दे रहो। वही भैर आया हुआ है जिसको हम लोग बोले भारी। अब यहां पर क्या किया, सब कोई जो पढ़ाया उन लोग को क्रॉस चेक कर लीजिएगा। सब बोला बहुत भारी है, पहाड़ उठा लिए का? पहाड़ नहीं, भैर मतलब जो हम लोग भैर बोलते हैं ना, वो नागपुरी शब्द यहां पर भारी बन के आया। सुने हैं कि नहीं सुने हैं? जोर से बोलिए। हाँ, लटके कुंडल भारी मतलब अच्छा खासा वजनदार है। हाय रे प्रफुल्ल वंदन सुकुमारी। देखिए, है रे प्रफुल्ल वदन बदन सुकुमारी, वंदन नहीं है ना, वंदन सुकुमारी। अब देखिएगा यहां पर प्रफुल्ल का मतलब क्या होता है? प्रफुल्ल का मतलब होता है चंचल, प्रफुल्ल का मतलब होता है शानदार, प्रफुल्ल का मतलब होता है खिला हुआ, प्रफुल्ल का मतलब है पुष्प युक्त। अब ध्यान दीजिएगा, इसको आप जैसे ले जाना चाहिएगा वैसे बनेगा ये। हाय रे प्रफुल्ल बदन सुकुमारी, जिनका शरीर प्रफुल्लित हो। प्रफुल्लित मतलब क्या? खिला हुआ हो, चंचल हो, पुष्प युक्त हो। पुष्प के युक्त, देखिएगा माता सरस्वती का आधा शरीर तो फूले से ढकल रहता है, इसीलिए बोला गया हाय रे प्रफुल्ल बदन सुकुमारी। ऐसा बदन है जो क्या है? पुष्प युक्त है, खिला हुआ है। ऐसा देह है जो पुष्प युक्त है। और उन सुकुमारी को, सुकुमारी मतलब क्या? कोमल अंगों वाली माता सीता के समान,
है ना। आपका क्या है, वंदन है सरस्वती वीणा धारी। माता सरस्वती जो आप वीणा को धारण करती हैं, आपका वंदन है। नागपुरी है बाबू, नागपुरी में वह नहीं लिखा जाता है, नागपुरी में क्या होता है, ब होता है। आपको व्याकरण पढ़ाया हुआ है, और वो भी किन से, आपको तीनों बुक जो दिया हुआ था, शकुंतला मिश्र जी के बुक से भी, आपको वीरेंद्र महतो जी के भी बुक से, और हमारे पूजनीय गुरु फादर पीटर शांति नौरंगी उनके बुक से भी, तीनों को मिला के एक एक चैप्टर बनाया गया है। ये आपको अवेलेबल है, नीचे जब जाइएगा डिस्क्रिप्शन में वहां पर उसका लिंक होगा। आगे चलेंगे। मुकुट ललाट परे, क्या बोले, मुकुट ललाट परे झकमक मुख करे, गले डोले मणिहारी, हाय रे बल बुद्धि विद्या के भंडारी, सरस्वती वीणाधारी। क्या बोले, मुकुट ललाट पर, सहज लाइन है। आपके जो मुकुट है वो ललाट पर है। ललाट मतलब सिर के ऊपर में, सिर के ऊपर में होता है। जब हम लोग का शादी होता है तो हमारे यहाँ मुकुट नहीं होता था, अपटन लगाना होता था, देखें तो माथा में बांध दिया जाता है कपड़ा, जो आपको नागपुरी लोक साहित्य में पढ़ा, नागपुरी लोक साहित्य में पढ़ा है। आपको बताना है कमेंट एरिया में उसको क्या कहा जाता है, उस कपड़ा को। यहां पर नहीं बोलिए, आप लोग चुपचाप रहिए। वो कपड़ा को क्या बोला जाता है आपको बताना है। एक पट्टी बांध दिया जाता है और बीच में लाल रंग का अलता से ठेपा मार दिया जाता है, गोल कर दिया जाता है, देखे ना, हाँ वही वाला है। मुकुट ललाट परे झकमक मुख करे। आपके सिर में जो मुकुट है, आपके ललाट में जो मुकुट है, वो काफी ज्यादा शोभायमान है, बहुत ज्यादा सुंदर है। झकमक मुख करे, आपका चेहरा जो है वो झकमक झकमक मुख करे। कहने का मतलब आपका चेहरा जो है वो चमक रहा है, लाइट मार रहा है, आप बहुत सुंदर दिख रही हैं। ये चीज इनका सरस्वती माता का वंदन करते हुए क्षितिज राय कह रहे हैं। गले डोले मणिहारी, और गला में आपका मणि का हार। मणि मतलब मणि, मणि मानक के सुने हैं ना, मोती मणि माणिक हीरा मोती सब चीज का जो हार है, उसका बना जो हार है, वो आपके गले में क्या कर रहा है, डोला रे डोला रे डोला। कि डोला मतलब वो क्या कर रहा है, डोल रहा है, मतलब इधर उधर हो रहा है, मतलब ये वंदन कर रहे हैं उनका। अब आपको किसी से कुछ चाहिए तो उनका वंदना न करना होगा। जब ऋग्वेद आप पढ़े तो ऋग्वेद में क्या बताया गया, प्रभु ईश्वर देवता उनका स्तुति को बताया गया था। सेम चीज यहां पर भी है, इसीलिए पहला चैप्टर उसी से आया। हाय रे बल बुद्धि विद्या के भंडारी, हाय रे बल बुद्धि, बल के भी, बुद्धि के भी और विद्या के भी आप क्या हैं, भंडारी हैं। मतलब क्या हैं, आपके पास आप बैंक मैनेजर हैं उसका, किसका, बल का, विद्या का, बुद्धि का। अब देखिए आपको लगेगा बल, चलिए ठीक है, ताकत, पावर, एनर्जी, हॉर्लिक्स समझ में आता है। ये बुद्धि और विद्या क्या होता है भाई, बुद्धि और विद्या तो एक ही होता है, नहीं, बुद्धि अलग होता है और विद्या अलग होता है। समझ लीजिए कैसे अलग होता है, आपको बताते हैं। अभी जो आपको हम पढ़ा रहे हैं ना, दैट इज विद्या, वो क्या है, विद्या है। लेकिन हम बोलेंगे ना कि तुमको ये काम करना चाहिए, है ना, तुमको कुआं में कूद जाना चाहिए, आप बोलेंगे गलत है, लगता है ये सही बात नहीं हो सकता है। आप जो अंदर से जो फैसला किए वो था बुद्धि। वो क्या है आपका, बुद्धि। याद रखिएगा, बुद्धि पाराभौतिक अंग होता है और ये विद्या जो होता है वो भौतिक अंग होता है। विद्या हम आपको देते हैं, मम्मी आपको देती है, पापा आपको देते हैं। बुद्धि आपके अंदर से आता है, पाराभौतिक अंग होता है। कभी कभी आप देखिएगा हम कोई चीज बोलते हैं और सच हो जाता है, कैसे हुआ, वो बुद्धि के कारण हमको पता चल जाता है, जिसको हम लोग कभी कभी सिक्स सेंस में लगाते हैं। कहते हैं कि 6 सेंस को जब हम लोग जमा कर, मतलब कि जिंदा कर लेंगे, मतलब उसको जागृत कर लेंगे, तो वो और काफी ज्यादा होने लगेगा और आपको घोषणा करने लगेगा कि फलना दिन ही होता हो, फलना दिन ही होता हो, ये दिन ही होता हो, ये चीज बताने लगेगा। यही चीज है। अब सुनिएगा, हाय रे बल बुद्धि विद्या के भंडारी, बात समझे ना, बल बुद्धि और विद्या के क्या है, आप भंडारी हैं। आपके पास उसका क्या है, कोष है। आप चाहेंगे तो सारा कुछ हमको आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, आशीर्वाद के रूप में। सरस्वती वीणा धारी, सरस्वती वीणा धारी, हे मां सरस्वती जो वीणा को धारण करती है। तो इस बार आप वीणा धारी की जय बोलिएगा, वीणा पानी की जय बोलिएगा, बिना पानी की जय मत बोलिएगा। रांची में बहुत पानी सूख गया, अब मत सुखाइए। अब हाँ, उसी के बाद ना गर्मी आता है जी। क्या लिखा हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भजत नित अधर, गुण के वर्णित नहीं पारी, हाय रे जपय नाम नर नारी, सरस्वती वीणा धारी।
अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसी लाइन को थोड़ा अच्छा से देखते हैं। क्या बोले? ब्रह्मा जो सृष्टि के क्या हैं? करता है। विष्णु कौन है? जो सृष्टि को पालन करते हैं, जो सृष्टि का पालन करते हैं। महेश्वर जो सृष्टि का नाश करते हैं। ये हुए जन्म देने वाले, ये हुए पालने पोषने वाले, ये हुए संहार करता। मतलब तीनों चीज करने वाले यहां पर हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भजत नीच नित अधर। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शिव तीनों आपका भजन करते हैं, आपका गुणगान करते हैं। क्या करते हैं? आपका भजन करते हैं। आपका क्या करते हैं? गुणगान करते हैं। कब? नित। नित मतलब डेली। अधर, अधर मतलब ओठ। तो यहां पर ओठों से गुणगान करते हैं, ये चीज नहीं है। कहने का मतलब है दिन प्रतिदिन नहीं होता है। अरे जानते हो, इतना बार इसको बोल दिया ना तो मेरा तो ओठे में रहता है। ये सब बात सुने हैं, गले में रहता है। अधर मतलब ओठ होता है निचला वाला ओठ, नीचे वाला ओठ, ध्यान दीजिएगा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भजत नित अधर मतलब उनके ओठ में ही आपका नाम है, आपका गुणगान करते। भजन नहीं करेंगे, उनसे काफी बड़े हैं। लेकिन माता सरस्वती है, उनको तीनों मानते हैं। ब्रह्मा जी की ये पत्नी है। ब्रह्मा जी की कौन है? पत्नी है। विष्णु भगवान आशीर्वाद दिए थे। विष्णु भगवान बोले थे कि जब हम कृष्ण बनेंगे तो आपको हम अपने ओठों पर रखेंगे, इसीलिए यहां पर आया था अधर। यहां पर बोले, हे विष्णु जी, आप हमको तो धारण कीजिए कभी अपने अवतार में, हमको भी धरती में लेके चलिए। बोले आपको हम ओठ में धारण करेंगे। और किस रूप में धारण किए? अपने ओठ में हमेशा रखें। उसका नाम है बाबू क्या? बांसुरी। बांसुरी जो प्रतीक है वो माता सरस्वती का प्रतीक है। बांस क्या है? बांस। और बांस से क्या बना आपका? बांसुरी। क्या बना आपका? बांसुरी। और ये बांस किस शब्द से बना हुआ है बाबू? वंश शब्द से बना हुआ है। वंश तब बना बांस, तब बना बांसुरी। आपको लग रहा होगा हम क्या बता रहे हैं, बात को समझिए। हमारे यहां शादी ब्याह अभी बंद है, देवठान होगा। आपको पढ़ा है नागपुरी लोक साहित्य, उसमें बताया थी बात को। नागपुरी लोक साहित्य में बताया कि जैसे देवठान होगा शादी ब्याह चालू हो जाएगा। शादी ब्याह होगा, कब तक चलेगा? तो घुरती रथ तक चलेगा, आषाढ़ एकादशी तक चलेगा। जब भगवान का रथ घुरता तब तक चलेगा। बीच में खरमास फरमास आते रहेगा, लेकिन शादी चलेगा धमाधम एकदम लपेट के। उसके बाद क्या होता है? जो लड़का लड़की होता है ना, उसको एगो मुकुट पहनाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मौर। क्या बोलते हैं? ऐसे ऐसे लटकल रहता है, मौर। और वही मौर को सिरवाना होता है, मौर को सिरवाया जाता है। और उसके लिए हम लोग जाते हैं रथ मेला। और रथ मेला में हम लोग माली को या फिर मालिन को दे देते हैं। और वही माली मालिन आजकल तो फेंक देता है किनारे में, लेकिन पहले रिवाज था, अभी भी उसको किया जाता है। जो गांव घर में होता है उसको बांस का झुंड में फेंका जाता है, बांस का झाड़ी में फेंका जाता है। क्यों? तो जिस प्रकार से बांस निकलता है एक एक गो बूदा से, एक एक गो पौधा से, है ना, उसी प्रकार से हमारा क्या चलना? वंश चलना। इसीलिए वंश मतलब बांस, इसीलिए उसको बांस का झुंड में फेंका जाता है मौर। नहीं जानते हैं तो गांव घर में जाइए और पूछ लीजिए। एगो हमार मास्टर हो जो बूढ़ा बुढ़िया वाला भी बात बताऊला, सही हो कि गलत हो, क्रॉस चेक कर लीजिए आप। इसीलिए उसको बांस में फेंका जाता है। काहे? वो वंश का प्रतीक है। और वही बांस उसी बांस मतलब वंश से बना बांस, और बांस जो है आपको माता सरस्वती का प्रतीक हो जाता है कभी कभी। और देखिएगा जब शिवलिंग रूप में निकलता है तो भगवान शिव कहते हैं कि जो शिवलिंग जिसको हम लोग संधना करैल बोल के खा जाते हैं, उसका भी पूजा होता है शिवलिंग के रूप में। प्राकृतिक शिवलिंग है वो, उसका भी पूजा होता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए ब्रह्मा भी आए, विष्णु भी आए और महेश्वर भी आए। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में हमेशा मुरली रहा, इसीलिए नाम है बाबू। और भी तो देवता, इंद्र कहाँ है, यम कहाँ है, कुबेर कहाँ है, किसी का नाम आया नहीं। तो इसीलिए यहां पर कवि दिए, इसीलिए कहा जाता है जहां ना जाए रवि हुआ जाए कवि। ऐसे ही फड़फड़ फड़फड़ पढ़ा दिए, ऐसे नहीं होता है। मेरा वीडियो हमेशा लंबा चलता है, लेकिन एक एक अक्षर को समझाते हुए चलेगा। पूरा चैप्टर ऐसे ही आप पढ़िएगा। नागपुरी लोक साहित्य आपको पढ़ाए तब भी पढ़ाए, आपको सचिवालय का पूरा कोर्स करवाएं, 6 to 8 आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करवाएं। आप कह के देखिए कि आप इसका अर्थ नहीं बताए हो, तब हम मान जाएंगे। कोई भी हम 3 लाइन को मिला के नहीं पढ़ाए। जब भी पढ़ाए हैं बाबू, एक एक अक्षर को तोड़ के पढ़ाए, जैसे यहां पर पढ़ाए। आप किसी स्टूडेंट से पूछ लीजिए। दूसरा, आपको मेरा कोर्स काफी भारी लगेगा, लेकिन मेरा कोर्स एक बार सुनिएगा याद हो जाएगा, इसका गारंटी है। और दूसरा, 3 लाइन मिला के 4 लाइन मिला के हम कभी नहीं पढ़ाए, इसीलिए ईमानदारी से पढ़ाए, ईमानदारी से खकर के पैसा लेंगे।
खखर के देंगे, खखर के लेंगे। अगर हमसे लेना है तो मूल्य चुकाना होगा उसका। हर चीज का एक कीमत होता है ना जी। गुण के वर्णित नहीं पा रही, आपके गुण का वर्णन भी नहीं कर पा रहे, इतना आप में गुण है। हाय रे जपय नाम नर नारी, सब नर नारी आपका नाम क्या कर रहा है? जप कर रहा है। भगवान तो करिए रहा है, देवता लोग तो करिए रहे हैं, हर व्यक्ति, हर नर, हर नारी आपका क्या कर रहे हैं? गुणगान कर रहे हैं। सरस्वती वीणा धारी, माता सरस्वती बैठी हुई है कमल पर, है ना, कमल हंस पर बैठी हुई है। इधर से गुणगान चालू है क्षितिज कुमार राय के द्वारा। अर्पण फूलहार देहु, अर्पण फूलहार देहु, अर्पण में आपको फूल का हम क्या कर रहे हैं? हार दे रहे हैं। अब समझिए हार का मतलब क्या होता है। जैसे आप बोलते हैं कि सर एगो हार, जाते हैं पूजा करने के लिए पहाड़ी मंदिर, कोई मंदिर जाते हैं, बोलते हैं हार दे दीजिए। हार लिए, माला बोलते हैं जनरली उसको, और जाके भगवान को आप पहना देते हैं। ये हार का मतलब क्या हुआ? हार का मतलब हुआ कि भगवान हम तुम्हारे सामने हार गए, ये देखो हार। हार, हार के रूप में, पराजय के रूप में उनको आप अपना हार मतलब देते हैं उनको, कि हम अपना पराजय स्वीकार किए, मेरे तरफ से पराजय के स्वरूप ये हार को ले लो, अब दे दो हमको जो हम मांगने आए थे। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? हार कहा जाता है, पराजय कहा। अर्पण फूलहार देहु मोहि विद्यासार, है ना। आप हमको, आपको हम क्या कर रहे हैं? फूलों का हार अर्पण कर रहे हैं, अपना हार हम क्या कर रहे हैं? स्वीकार कर रहे हैं। मोहि विद्यासार, इसीलिए आप हमको क्या कर दीजिए? विद्या का सार, विद्या का सागर, विद्या का समुद्र, बल बुद्धि विद्या सब कुछ दे दीजिए। लेहू हमके उबारी, हमको इस गहराई से, इस कठिनाई से, इस दुख से, इस दरिद्रता से, इस कमजोरी से, इस जो भी हो, मतलब कि जो भी डिमेरिट हो, उससे बाहर निकालिए। हाय रे क्षितिज नित पग पखारी, और इसके लिए क्षितिज आपका क्या करेगा? नित, नित मतलब डेली, पग मतलब पैर, पखारी मतलब आपका चरण को धोएगा, आपका चरण का वंदना करेंगे, आपके चरण का हमेशा गुणगान करेंगे, आपके चरणों का हमेशा ख्याल रखेंगे, आपके सामने हम हमेशा क्या करेंगे? झुके हुए रहेंगे। सरस्वती वीणा धारी, माता सरस्वती जो तुम वीणा को धारण करती हो, आपका हमेशा गुणगान है। और इसी के साथ क्षितिज कुमार राय का बनफूल का पहला चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। हम ऐसे ही पढ़ाएंगे फुल गारंटी के साथ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद।